नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। एटा गांव करतला निवासी व्यक्ति ने एक बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि बिना अनुमति के 2 क्रेडिट कार्ड बना दिए गए। इनमें से 10 बार में लाखों रुपए की निकासी की गई। आरोप है कि तनाव के चलते उसे लकवे का अटैक भी पड़ गया। एनआई कोर्ट ने अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मोईद को 21 माह 13 दिन की सजा सुनाई है। जांच में पता चला कि अलकायदा के आतंकी उमर हेलमंडी ने भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए संगठन में सदस्यों की भर्ती करने के निर्देश दिए थे। मथुरा के कोसी कला में कुत्तों ने आतंक मचा दिया, काटकर 11 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों ने कहा कि कुत्तों के हमले के चलते घर से निकलने में भी डर लगता है। साध्वी बनने का सपना लेकर गुजरात से 3 युवतियां करीब 900 किलोमीटर का सफर कर मथुरा पहुंच गईं। सूचना पर हरकत में आई जीआरपी ने तीनों को मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। युवतियों ने बताया कि वे वृंदावन में साध्वी बनकर तपस्या करना चाहती थीं। सरधना नगर पालिका की बोर्ड बैठक में 15 सितंबर को पारित प्रस्ताव संख्या 7-13 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पालिका के 22 सभासदों ने जिलाधिकारी को संयुक्त रूप से पत्र भेजकर इस प्रस्ताव को फर्जी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित करने की मांग की है। बिहार में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री ही भाजपा व एनडीए की जीत की गारंटी है। राष्ट्र विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। सिवान में खानदानी माफियाराज की वापसी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर कोर्ट में सपा नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर बस्ती केस में सुनवाई हुई। इस दौरान बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी की दोबारा गवाही हुई। इससे पहले आजम ने कोर्ट में 1000 रुपये का हर्जाना जमा कराया। बाराबंकी जिले के फतेहपुर खंड अंतर्गत कुर्सी क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई को समय पर बिजली कनेक्शन न देने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसडीओ सर्वेश कुमार और जेई अनिल कुमार को निलंबित कर बरेली के द्वितीय जोन से संबद्ध किया गया है। शामली में 8 साल पहले किसान अंजुल की गोली मारकर हत्या की गई थी। अंजुल अपने पड़ोसी बालक हर्षित की हत्या में वादी था। मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। समझौता न करने पर अंजुल को मारा गया। पीजीआई की गंदगी, मच्छर और कॉकरोच से पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल परेशान हो गए। उनके मुताबिक ओटी में खून फैला था, मशीनों पर गंदगी जमा थी। मामला उठने के बाद पीजीआई प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। वाराणसी में नाटकोट क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन उपराष्ट्रपति और सीएम योगी के हाथों किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस बार गंगा महोत्सव पीएम के नए भारत की नई काशी आपको और आकर्षित करेगी। मुजफ्फरनगर न्यूज। कुछ दिन पहले शहर में रक्तदान शिविर लगाया गया था। एकत्र हुए रक्त को प्रयोग करने से पहले पूरी जांच की जाती है। इस जांच में युवक की रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आई। उसकी पत्नी और बच्चे की जांच की तो वे भी संक्रमित मिले। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है। अमरोहा में बीमारी के चलते पूर्व प्रधान ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मायके पर पहुंचे परिजन तो उनकी चीख निकल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी को नहीं है। उसे केवल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है। बारिश के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई। इसके कारण पेड़ की डाल गिरने और एचटी लाइन टूटने से विभिन्न इलाकों में घंटों आपूर्ति बाधित रही। हेल्पलाइन पर 936 शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि विभाग फॉल्ट बनाने के लिए दिन भर दौड़ता रहा। मोथा तूफान के असर के कारण लखनऊ सहित आसपास के जिलों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दिन में पारा 6.5 डिग्री लुढ़ककर 23.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। लविश चौधरी और उसके राजदारों पर अब विदेश मंत्रालय की नजर है। अमर उजाला की रिपोर्ट के बाद केंद्र में हलचल मची है। मंत्री का कहना है कि ठगी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। गोंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी। जौनपुर न्यूज। पूर्वांचल में धर्मांतरण कराने वालों का गिरोह सक्रिय है। यहां जनवरी से अब तक धर्मांतरण के मामले में 28 मुकदमे दर्ज हुए। साथ ही 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इसके बावजूद धर्मांतरण के खेल का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कानपुर न्यूज। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में 13 और 14 दिसंबर को पुल रीगर्डरिंग कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इससे 6 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी और 6 ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त होकर चलेंगी। इसके अलावा 13 ट्रेनों के रूट भी परिवर्तित रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को इब्राहिमपुर के ग्राम प्रधान संतोष कुमार चौरसिया के खिलाफ अमृत सरोवर योजना में वित्तीय अनियमितता की लंबित जांच 1 महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। आगरा में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस की शोध छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। छात्रा ने आरोप संस्थान के प्रोफेसर पर लगाया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अब आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। कानपुर न्यूज। कैंट थाना क्षेत्र में पंडित उपवन के पास एक तेज रफ्तार कार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पेड़ से जा टकराई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आईं और कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ। बैंडा न्यूज। बिसंडा थाना क्षेत्र में पड़ोस के युवक द्वारा जबरन मांग भरे जाने की बात बताने पर मां की डांट से क्षुब्ध होकर एक युवती ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। डौला गांव से किसान सब्जी लेकर दिल्ली बेचने जा रहे थे। गांव के पास ही हाईवे पे कैंटर पलट गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने आकर 3 किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायलों को अस्पताल भेजा गया। मामला तूल पकड़ता देख आनंद फानंद सीएमओ ने एसीएमओ मधुर कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में डीआईओ डा एमआई आलम व डॉक्टर अनिल शर्मा को सदस्य बनाया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कूड़ी गांव में बुधवार को रात हुई सनसनीखेज वारदात की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने राम संवारे को एम्बुलेंस में सीएचसी बेंवा पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। यूपी में एनटीएफ का गठन 4 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ था। इसकी वर्तमान में 8 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और 6 थाने बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, गाजीपुर क्रियाशील हैं। राजधानी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गुडम्बा और दुबग्गा इलाके में करीब 115 बीघा में की जा रही 9 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा।